देखिए ल्यूसेंट सीरीज जो है अपनी वर्क एनर्जी पावर अपन करेंगे। इसमें फर्स्ट सेक्शन मैंने करवा दिया था आपको, ठीक है, जो थियोरेटिकल पार्ट होता है, और सेकंड जो चैप्टर है यानी सेकंड जो सेक्शन है इसका न्यूमेरिकल का, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, देखिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, और न्यूमेरिकल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कण है एक्स अक्ष के अनुदिश x = 0 से x = 5 मीटर तक चलता है, और जिस पर लगने वाला बल आपको दे रखा है F, आपको दे रखा है 7 - 2x + 3x²। बोल रहा है इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए कार्य होता है 0 से x f dx, ठीक है। तो जब आप इसे रखेंगे 7 - 2x + 3x² dx को, और 0 से 5 आपको दे रखा है कि x जो है 0 से लेके कहाँ तक है, 5 मीटर तक है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये आ जाएगा 7x माइनस का x² और कितना आ जाएगा x²/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा x³। ठीक है, लिमिटेशन क्या दे रखी है अपन को, 0 से 5 दे रखी है। तो जैसे लिमिटेशन आप रखेंगे ये कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 135 जूल, 135 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बोल रहा है 5 न्यूटन बल के अंतर्गत एक पिंड 10 मीटर की दूरी तय करता है, किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल तथा विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, कार्य बराबर होता है F.S या F.X जिसे आप बोलते हैं। तो ये तो आपको दे रखा है 25 जूल है, और ये AB cos थीटा हो जाएगा। A.B क्या होता है, AB cos ऑफ थीटा होता है। तो F तो आपको दे रखा है 5 न्यूटन, X आपको दे रखा है 10 मीटर, और एंगल पूछ रहा है तो cos थीटा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 = cos थीटा, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक m द्रव्यमान का पिंड है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में नियत चाल v से गतिमान है। पिंड पर केंद्र की ओर mv²/r बल लग रहा है, तो आधी परिधि पर पिंड पर लगने वाला कार्य क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था वृत्ताकार गति में हमेशा ही क्या होता है, F और R के बीच कोण 90 डिग्री होता है, यानी वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बोल रहा है एक कण पर F = cx, एक कण है F = cx में चल रहा है, ठीक है, और x = 0 से x = x1 तक गति करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, सेम इसकी तरह ही हो जाएगा, इसकी तरह क्या जो भी अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसकी तरह F.x हो जाएगा, x1 तक चल रहा है, 0 से x1 तक, cx ये आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, हाफ cx1 का स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है, समय t में पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुक्रमानुपाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको शक्ति तो कांस्टेंट दे रखी है, और d और t के बीच में क्या रिलेशन है, या x और t के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए शक्ति जो होती है पावर, वो बराबर क्या होती है, बल गुणा वेग, ठीक है, F.V जिसे आप बोलते हैं, और बल जो होता है वो क्या होता है ma, ठीक है, v जो है वो अपने पास क्या होता है, दूरी बटा समय, m ये कितना हो जाएगा, वेग बटा समय होगा, फिर वेग को वापस आप क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय, तो ये हो जाएगा दूरी बटा समय का स्क्वायर, और ये है दूरी बटा समय बराबर क्या चल रहा है, p। अब आपको सवाल बोल रहा है कि स्थिर शक्ति है, यानी p कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है, तो p नियत हो गया, m नियत हो गया, तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, d² बटा t³ बराबर क्या है, नियतांक है, तो d² बटा t³ बराबर क्या है, नियतांक है। इसका मतलब d² प्रोपोर्शनल क्या है, t³ है, या d प्रोपोर्शनल क्या है, t की पावर 3/2 है। ठीक है, ये वापस समझ लीजिए, कोई शक्ति अपन को दे रखी है, यहाँ पर शक्ति दे रखी है, तो F को मैं लिख दिया ma, V को क्या लिख दिया d/t। अब A बराबर क्या होता है, V/t होता है, और V को वापस मैंने क्या लिख दिया d/t, तो ये हो गया d/t², ये हो गया d/t वापस,
P कांस्टेंट है, नियत है, M कांस्टेंट है, तो यहाँ से D स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा T क्यूब, या D प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा T की पावर 3/2। तो ये जो है आपका 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है एक बल के अंतर्गत 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का विस्थापन x और समय t में संबंध दे रखा है। बोल रहा है पहले 2 सेकंड में पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए वैसे तो ये सीधा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और आप कुछ बच्चों ने कहा था सर इसे आप डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह करके बताओ थोड़ा सा। देखो भाई किया गया कार्य क्या होता है अपने पास, F डॉट dx होता है, 0 से x की लिमिटेशन जहाँ पर लगती है। अब आपको रिलेशन दे रखा है x और t में, ठीक है, तो इसे आप t में कन्वर्ट कर लो तो भी हो जाएगा सवाल, ठीक है। और वैसे जो है मैंने पहले बताया था आपको वैसा भी आप कर सकते हैं। तो dx बराबर कितना हो जाएगा 3t²/3 इंटू dt। तो यहाँ से dx की लिमिटेशन वैल्यू क्या मिल गई अपन को, t² dt मिल गई, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो आप dx की जगह क्या लिख सकते हैं, t² dt लिख सकते हैं। दूसरा आपको a चाहिए क्योंकि f बराबर क्या होता है m में होता है अपने पास, ठीक है, तो उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए dx/dt जो है बराबर क्या हो गया t² जो v के बराबर होता है। तो a कितना हो जाएगा dv/dt यानी 2t जो है। अब w की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 0 से t हो जाएगी लिमिटेशन, क्योंकि dx को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन dt में। m f बराबर m में होता है, a कितना है अपने पास 2t और dx की वैल्यू मैंने रख दी, कितना हो गया t² dt, ठीक है। तो ये जो है लिमिटेशन आपके पास आ जाएगी सारी। तो जैसे अपने से सॉल्व करेंगे, ये हो गया m बाहर ले लिया मैंने, 2 भी बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया 0 से t³ dt या m इंटू 2 इंटू टी की पावर 4/4। अब देखिए m आपको दे रखा है 2 kg, ठीक है, t की यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी, अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इसे करेंगे तो 2 की पावर कितना आ गया 4 यानी 16 जूल। तो देखिए ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ठीक है, थोड़ा लंबा मेथड है, और मैंने कोर्स में जो आपको डायरेक्ट मेथड बताया था उससे आप करेंगे तो 2 लाइन का सवाल नहीं है, 2 लाइन में हो जाएगा ये, ठीक है। तो चाहे कोई सा मेथड कर सकते हैं। बच्चों ने, आप लोगों ने कहा था, कोर्स वाले बच्चों ने कहा था कि सर इसको आप डिफ्रेंशिएशन वगैरह का यूज़ करके बताइए, तो डिफ्रेंशिएशन से ये हो तो जाएगा सवाल, देखो, लेकिन लंबा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये है और ये है और कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो 3 पद दे रखे हैं आपको। बोल रहा है एक कण जो है वो, ये रास्ता 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, के द्वारा A से B की ओर गति करता है, ठीक है। पहले रास्ते द्वारा किया गया कार्य W1 है, यानी इस रास्ते को तय करने में किया गया कार्य W1 है। इस रास्ते में कितना है W2 और इस रास्ते में कितना है W3। तो पूछ रहे तीनों के मध्य संबंध क्या होगा। देखिए जो ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दे रखा है आपको कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कण गति कर रहा है और किए गए कार्य ये हैं, तो इनमें क्या संबंध होगा। एक चीज ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो, ठीक है, या आपका विद्युत क्षेत्र हो या आपका चुंबकीय क्षेत्र हो, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र जो संरक्षी बल के अंतर्गत आता हो, ये किस में आता है, संरक्षी बल में आता है, ठीक है। तो संरक्षी बल के अंतर्गत अगर कोई भी आता है तो वो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है और रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो है सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, चाहे आप इस रास्ते से जाएं, चाहे आप इससे, चाहे इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों की स्थितियां समान है, अंतिम और प्रारंभिक, इसलिए तीनों के किए गए कार्य भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो तीनों के रिलेशन ये होंगे आपके पास। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, ये सवाल है आपका। तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है ½ mv² या p²/2m, यानी k जो होता है प्रोपोर्शनल क्या होता है p² के, यहाँ से k1/k2 बराबर क्या हो जाएगा p1/p2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको बोल रहा है कितनी बढ़ जाएगी अगर संवेग दुगना हो जाए। तो मान लीजिए k1 बराबर तो k हो गया, ठीक है, k2 आपको निकालना है, p1 जो है मान लीजिए कितना है p, और ये बोल रहा है कि दुगना हो गया तो कितना हो गया ये 2p, ठीक है।
तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो K2 बराबर कितना आ जाएगा 4K। आगे ऐसा है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ये सवाल बोल रहा है कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो कोई भी क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए K है, तो ये K का मतलब क्या है 100% ऑफ K है, यानी ये K का कितना है 100% है। अगर मैं आपको कहूँ 10 रुपये खुद का कितना प्रतिशत है, तो 10 रुपये खुद का 100% है। 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी अपनी कितनी होती है 100% होती है। अब यहाँ पर देखिए जो K है 4K को आप क्या लिख सकते हैं, K + 3K, यही तो लिख सकते हैं। तो K तो पहले ही था 100%, उसमें कितना जुड़ गया 3K और जुड़ गया, यानी कितना जुड़ गया 300% जुड़ गया। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। 9th क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में सेम यही लगाना आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, चाहे तुम करके देता हूं आपको। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पिंड का संवेग 50% बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 10 रुपये का 1% कितना हो जाएगा 1 रुपया, 50% कितना हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई। पहले जो है पिंड का संवेग, ये देखो K1/K2 ले लिया अपन ने का होल स्क्वायर, K1/K2 बराबर क्या है P1/P2 का होल स्क्वायर। तो ये तो K ही है, ये कितना है K2। अब पहले तो कितनी थी P, अब बोल रहा है कि 50% बढ़ जाए, तो P का 50% कितना होगा 0.5 P होगा, आधा P। ये बढ़ जाए तो कितना हो गया टोटल 1.5 P। आगे वैसे है भाई, P तो पहले ही था 100%, इसमें 50% और बढ़ जाए यानी कितना हो जाएगा 50% और इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो जाएगा 1.5 P हो जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा K2 बराबर कितना हो जाएगा 2.25 ऑफ K। अब देखो वापस इसको क्या लिखते हो आप 1 मानी K प्लस 1.25 K, यानी K में कितना बढ़ गया 1.25 K और बढ़ गया, यानी कितना हो गया 125% बढ़ गया। ठीक है भाई, 1.25 K का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 K प्लस 25 K बटा 100, यही तो मतलब है इसका। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये परसेंटेज में निकाला जाएगा, यानी 125% ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 0.1% बढ़ाई जाती है तो संवेग में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखिए इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो अभी अपन ने यूज करा था बाई P1/P2 का होल स्क्वायर, लेकिन इसको आप यूज करते हैं तो जब बोल रहा है 0.1% बढ़ जाएगी तो पॉइंट वाला चक्कर पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ा के आप अंडर रूट करोगे, जब इसका संवेग पूछ रहा है आपसे तो अंडर रूट करना पड़ेगा आपको। जैसे अंडर रूट करोगे कैलकुलेशन की दिक्कत आ जाएगी कि 1.1 क्या आएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको दूसरा तरीका बताया था, मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला बताया था कि del K/K इंटू 100 जो होता है बराबर क्या होता है 2 इंटू del P/P इंटू 100 के होता है। ठीक है, यहाँ आपको बोल रहा है कि इसमें जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी हो जाती है 0.1% होती है। ठीक है, तो 0.1 ये हो गई इंटू कितना है 2 इंटू del P/P इंटू 100। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो del P/P इंटू 100 कितना हो जाएगा 0.05%। तो ये जो है आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है, ठीक है, क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी गई है, उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए प्रक्षेप गति में अपने इस तरह के सवाल करे थे। ठीक है, ये गेंद हो गई और ये प्रक्षेप गति हो गई अपनी 45 डिग्री पर अपन फेंक रहे हैं इसको। तो उच्चतम बिंदु ये होता है आपका, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या होता है क्षैतिज होता है वेग। ठीक है, और ध्रुव वेग 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर v की वैल्यू क्या होती है u cos ऑफ थीटा होती है सिर्फ, कहने का मतलब। तो थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ तो कितनी मान ली अपन ने E है, यहाँ कितनी मान ली E डैश, तो कितनी होगी हाफ m v स्क्वायर आएगा, उसकी जगह क्या आएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी u cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, थीटा आपको दे रखा है 45 और cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आपको E दे रखा है, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी E/2 हो जाएगी।
आंसर बी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक स्प्रिंग है 20 mm का विस्तार करने पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है, 30 mm का विस्तार करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है पढ़ा है अपन लोगों ने, कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर दे रखा है। स्प्रिंग सेम है तो के कैसा होगा, नियतांक होगा, यानी u प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, या u1/u2 बराबर क्या हो जाएगा, x1/x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रारंभिक u मान लिया अपन ने, दूसरा क्या मान लिया अपन ने, u2, क्योंकि आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहे हैं। पहला कितना x1 दे रखा है आपको 20 mm, तो 20 mm कितना हो गया 10 की घात -3 मीटर का होल स्क्वायर, और ये दे रखा है 30 mm 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। और u आपको दे रखा है स्टार्टिंग कितना 10 जूल है, तो ये है 10, और इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो इंटू आ जाएगा 9/4 u2। इसे सॉल्व करेंगे आप तो 90/4 आ जाएगा u2, या फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास 22.5 जो है जूल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 13वां सवाल बोल रहा है किसी पिंड पर लगने वाला बल F, समय t, विस्थापन d, वेग v हो तो शक्ति क्या होगी। तो देखिए शक्ति बराबर क्या होता है अपने पास W/T होता है, या F.D/T, या कितना हो जाएगा F.V जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, कोई पिंड जो विराम अवस्था में है अचर त्वरण से 1 v में गति करता है तो समय t पर दी गई शक्ति किसकी अनुक्रमानुपाती होगी। देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट दे रखा है, जो कांस्टेंट दे आपको उसी फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, लास्ट में से कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है। तो p जो होता है क्या होता है F.V होता है, ठीक है। ये कितना होता है ma, अब एक बार डॉट अपन ये वेक्टर हटा देता हूँ, ma होता है, और v कितना होता है a/t, या ma²t। अब एक a कांस्टेंट है अपने पास, m कांस्टेंट है, तो p प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ये जो है आपका क्वेश्चन 14वां था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 100 मीटर की ऊंचाई से जल एक टरबाइन की पंखुड़ी पर 100 kg/s से गिर रहा है तो प्रदान की गई शक्ति क्या होगी। देखिए ये होता है किया गया कार्य बटा समय, या होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा समय, या होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा समय। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए 15, 16, 17 के लिए, ठीक है। और आगे भी मुझे पता नहीं, अगर वो होंगे तो देखेंगे अपन जैसे से आएंगे, पर अभी जिस तरह से मैंने क्वेश्चन देखे हैं उस हिसाब से तो ये लग जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, तो 15वें क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा हाइट से गिर रहा है पानी, तो mgh/t। अब देखिए सवाल में आपको m दे रखा है 100 kg/s है, यानी m और t साथ ही दे दिया आपको। m/t दे रखा है, मतलब आपको 100 kg/s, g दे रखा है 10, और h आपको दे रखा है कितना है 100 मीटर, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 2, 3, 5 हो गया 10⁵, या इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। वॉट किलोवाट में दे रखा है तो कितना आ जाएगा 100 किलोवाट जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक इंजन 10 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करता है। यह 200 kg द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में समय लेगा। समय पूछ रहा है आपसे, तो आंसर ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। P आपको दे रखा है कितना है 10 किलोवाट की शक्ति दे रखे हैं, तो 10 किलो कितना हो गया 10 की घात 3, और वोट m आपको दे रखा है कितना है 200 किलोग्राम, तो 200 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो 40, g कितना हो गया 10 हो गया अपने पास, बटा कितना हो गया t। तो देखिए यहाँ से ये गया यहाँ से, तो t बराबर कितना हो गया 8 सेकंड हो गया। 17वां क्वेश्चन है, बिजली की एक मोटर उठाने वाली, अच्छा एक मोटर है बिजली की, ठीक है, मैं कहा क्या उठाने लग गई है।
4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड से लपेटती है, शक्ति क्या होगी? देखिए यहाँ पर न्यूटन दे रखा है यानी F दे रखा है और वेग दे रखा है आपको, तो F इंटू वी हो जाएगा फॉर्मूला सीधा। तो 4500 इंटू 2 मीटर पर सेकंड है तो 2, तो इसे आप करेंगे तो कितना आ गया 9000 वोट हो गया, किलो वोट में दे रखा है तो कितना आ गया 9 किलो वोट हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17वां था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड विराम स्थिति में है, इस पर 5 न्यूटन का एक नियत बल 10 सेकंड तक लगता है, तो औसत शक्ति क्या होगी? ये सवाल है आपका। तो देखिए इसमें औसत का कंसेप्ट आया। औसत का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो शक्ति आप निकालते हैं वो तात्क्षणिक होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। तो औसत निकालने के लिए या तो 2 का भाग करो या फिर क्या करो उसका इंटीग्रेशन करो 0 से t और फिर बटा कर दो 0 से t dt, तो आपके पास औसत मिल जाएगा। जैसे अपन करंट का भी औसत निकालते हैं वही सेम तरीका है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा 2 का भाग दे देना तो भी औसत निकल जाएगा यहाँ पे। तो P बराबर होता है F इंटू वी। F आपको दे रखा है 5 न्यूटन, V आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा तो इसे A इंटू टी लिख दो, ठीक है। A इंटू टी लिखा है मैंने, तो A हो गया वापस F बटा M इंटू टी। तो F आपको दे रखा है 5 न्यूटन, M आपको दे रखा है कितना है 2 और T जो है आपको बोल रहा है कितना है 10 सेकेंड जो है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 125 आ गई। तो ये तो आपकी तात्क्षणिक आई है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज निकालना है तो आप 2 का भाग दे दो या क्या कर दो इंटीग्रेशन बटा 2 कर दो हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 62.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पिंड t सेकंड में अपना वेग 0 से v करता है, तो औसत शक्ति क्या होगी? अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा का यूज करेंगे अपन बटा t। गतिज ऊर्जा कितनी होती है 12mv² और टाइम कितना दे रखा है t दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, 10⁴ सेंटीमीटर लंबाई के धातु के तार को 100 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि 0.01 मीटर है, तो तार में संचित यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कितना होता है हाफ F डॉट L होता है, ठीक है। तार के लिए हाफ F कितना दे रखा है आपको 100 न्यूटन, ठीक है। और L आपको L कौन सी है वृद्धि वाली है, ठीक है। तार को जितना खींचेंगे उसी हिसाब से ऊर्जा संचित होगी, तो ये वृद्धि की है 10⁴ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जितनी वृद्धि हो रही वो है यानी 0.01 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ जूल आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये जो थे आपके 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें अपन क्या करेंगे बाकी के 20 सवाल करेंगे। थैंक यू।